मैं आलोक कुमार एएलके सर केमिस्ट्री टीचर आपके सामने आज उन बच्चों के बारे में बात करने आया हूं जो 11th क्लास में हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनका 11th क्लास वेस्ट हो गया, पढ़ाई जैसी सोची थी वैसा कर नहीं पाए और अब क्या करें। बिल्कुल जेई मेन जेई एडवांस्ड के जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं और 11th में हैं, अब 12th में बहुत जल्दी चले जाएंगे 2-3 महीनों बाद में। अब उनके सामने ये है कि हमें 2026 का जेई लिखना है, समय कम है, टाइम वेस्ट हो गया किसी एक कारण या किसी कई सारे कारणों की वजह से, अब क्या करें। बिल्कुल मैं आज उनके बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है कि अब क्या करें। देखो पहली बात तो ये है कि जब बच्चा 10th क्लास में होता है, बोर्ड एग्ज़ाम लिखता है, 90% मार्क्स आ जाते हैं बड़ी आसानी से, उसके 95 तक भी आसानी से आ जाते हैं। उसको लगता है मैं तो स्कूल का टॉपर हूँ, मेरी रैंक थी, रैंक होल्डर हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। इसमें कोई शक नहीं है, अच्छा ही है, सारे बच्चे अच्छे ही होते हैं। बट जब वो 11th में आता है, जेई की तैयारी करने का संकल्प लेकर के और किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करता है, चाहे वो ऑफलाइन कोचिंग हो, ऑनलाइन कोचिंग हो, अपने शहर की कोई कोचिंग हो, किसी बड़े डेस्टिनेशन वाली कोचिंग हो, चाहे वो कोटा, लखनऊ, पटना टाइप की, बट कई बार उसकी जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी डिरेल हो जाती है। डिरेल होने का एक कारण जो बहुत कॉमन कारण है वो है ट्रांजिशन फ्रॉम 10 to 11। बच्चा जब 10th तक पढ़ाई करता है तो उसको पता होता है उसके 9th के एग्ज़ाम लिखे, 10th के एग्ज़ाम लिखे, जब बोर्ड एग्ज़ाम भी लिखता है तो उसको पता है कि यही एनसीईआरटी है, इसी में से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मतलब साइंस और मैथ्स के क्वेश्चन इसी में से आने हैं, वो याद करके आता है। लिमिटेड सिलेबस है, सेट क्वेश्चंस हैं, वही आते हैं और बच्चों के नंबर भी अच्छे आते हैं। ठीक है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, जैसा पूछेंगे, जैसा हमसे कहा गया तैयारी करने के लिए वैसा हमने किया। बट जेई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन थोड़ा डिफरेंट लेवल पे होती है। जेई का जो एग्ज़ाम होता है उसमें सिलेबस तो फिक्स्ड है, बट क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा, क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे, डिफ़िकल्टी लेवल कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है और वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। इस कारण से जब बच्चे की तैयारी होती है 10 से 11th में, तो जेई में जब पढ़ाते हैं, हालांकि थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं हम, मतलब हम क्या, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जनरली 11th क्लास में, मतलब टोटल सिलेबस अगर 100% में अगर डिवाइड करें हम 11-12th में, तो लगभग 40-45% सिलेबस 11th में फिनिश कराते हैं और लगभग 60% या 55% सिलेबस हम फिनिश कराते हैं 12th में। तो थोड़ा स्लो भी चलते हैं, हमें पता है इस बात का कि 10 से 11 का ट्रांजिशन थोड़ा टफ तो होता ही है। बट फिर भी जैसे ही वो चैप्टर आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, पहले दूसरे चैप्टर, और काफ़ी डिटेल में लॉजिकल लर्निंग से हम सिखाते हैं, तो बच्चों को थोड़ा झटका तो लगता है, खासकर मैथ्स में। उनको 10th तक ऐसा लगता था कि यार मैथ्स तो मेरी स्ट्रांग है, आई एम गुड एट मैथ्स, और 11th में आके ये क्या हो गया। तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये ज़्यादातर बच्चों के पास साथ ऐसा होता है। हालांकि उनमें से जो बच्चे लगे रहते हैं और धीरे धीरे कंडीशनड हो जाते हैं उस लर्निंग के लिए, एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग के लिए, लॉजिकल लर्निंग के लिए 2-3 महीने लगते हैं उसमें, तो उन बच्चों की तैयारी एकदम पटरी पर आ जाती है और फिर वो स्मूथली चलती है। जेई की तैयारी में कभी ऐसा नहीं होता कि बस एवरीथिंग इज सो ईजी, मतलब लक्स माचो ईजी, सब कुछ ऐसे ही, अरे ऐसे थोड़ी होता है यार। वो थोड़े हिकअप्स प्रिपरेशन में आते ही हैं, तो ये बहुत नेचुरल है। बट फिर भी कुछ बच्चे तो इसको 11th को बढ़िया स्मूथली निकाल के ले आते हैं, कुछ बच्चों की तैयारी जो है वो डाउन चली जाती है, वो समझ नहीं पाते कि कहाँ गलती हुई, क्या हुआ, मैं तो अच्छा था, अच्छी थी, बट सम हाउ दे लीव द प्रिपरेशन। वो फिर प्रोक्रास्टिनेशन शुरू होता है, वो एक विशियस साइकिल शुरू हो जाता है कि होमवर्क छोड़ना शुरू किया, फिर क्लासेस में मन नहीं लगता, फिर वो कुल मिलाकर के ये टाइम आ जाता है, जनवरी का फर्स्ट वीक आ जाता है, सेकेंड वीक आ जाता है और ऐसा लगता है कि हमारा तो 11वीं लगभग निकल सा गया और हमने वेस्ट कर दिया। अब क्या करें। देखो, अगर इसी तरह की मिस्टेक आपको करनी है कि जो आपने अभी पिछले 1 साल में की हैं, जेई की प्रिपरेशन के दौरान 8-10 महीनों में की हैं, तो फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा। बट यदि आप डिटरमिन्ड हैं कि आप चाहें कि भाई नहीं, अब मैं वो गलती नहीं करूँगा, अब मैं होमवर्क प्रॉपरली दूंगा, मुझे 10 से 11 घंटे रोज़ पढ़ना है तो मैं पढ़ूंगा, और ठीक है बीच बीच में ब्रेक्स लेने होते हैं वो लेंगे, बट एक शेड्यूल बना करके एक डिसिप्लिन स्टडी अगर करेंगे आप, तो बिल्कुल यहाँ से भी आप एक विनिंग स्ट्रीक पर जा सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने जेई 2026 के सपने को साकार कर सकते हैं। मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आपके सामने एक बार लेके आया हूँ। जैसे मैंने कहा भी है कि एक तो प्लेज लें नॉट टू कमिट द सेम मिस्टेक अगेन। वो बार बार मिस्टेक एक जैसी होती हैं तो फिर वो कई बार ये भी शो करता है कि मतलब हम शायद चाह ही नहीं रहे अपने मन से, अपने दिल से
कि हम अपने IIT वाले टारगेट को, अपने सपने को साकार कर पाएँ और उस तक पहुँच पाएँ। तो एक तो ये प्लेज लें कि यार वो मिस्टेक्स अब नहीं करनी है, कि नींद आ रही है तो सोए चले जा रहे हैं 12-12 घंटे हैं, दोस्तों ने कहा चल मूवी देखने चल रहे हैं, चले गए साहब, टीवी देख रहे हैं, वीडियो गेम्स देख रहे हैं। देखो हर चीज़ की एक लिमिट तक तो अलाउड होती हैं सब चीज़ें, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट, बट जेई जैसे एग्ज़ाम में थोड़ा इन एंटरटेनमेंट को भी बिल्कुल बैक सीट पे लेके आना पड़ता है। प्रिपरेशन इतनी डिमांडिंग है कि 10-11 घंटे रोज़ पढ़ना ही पड़ता है। तो एक तो बी डिटरमिन्ड टू स्टार्ट नाउ, पक्के मन के साथ स्टार्ट करें और वो गलतियां नहीं दोहराएं जो आपने की होंगी। अलग अलग बच्चा अलग अलग टाइप की मिस्टेक करता है, तब जाकर के उसका 11th पूरा डिस्ट्रॉय होता है। अपने आप 11th डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, उसमें आपके भी कुछ एफर्ट्स रहे होंगे, कुछ कंडीशंस ऐसी बनी होंगी, अब वो आपको रिवर्स करने का समय है। दूसरा, परफेक्शन इन प्रिपरेशन। ये भी होता है कई बार बच्चा, उसको लगता है कि 11th क्लास में मान लो एटॉमिक स्ट्रक्चर आया पहला चैप्टर, या मोल कॉन्सेप्ट आया पहला चैप्टर, अब वो काफ़ी लॉजिकल चैप्टर है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा डिफ़िकल्टी तो होती है, लगभग सब बच्चों को होती है। जो IIT जाएंगे ना उनको भी ये डिफ़िकल्टी होती है शुरुआत में, बट वो जूझते रहते हैं, लड़ते रहते हैं उससे, और वो आगे बढ़ जाते हैं। और कई बार टीचर्स बताते भी हैं, हम भी बोलते हैं कि परफेक्शन पे मत जाओ, मतलब एक चैप्टर परफेक्ट होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, तभी मैं दूसरे चैप्टर पे जाऊंगा। एक क्वेश्चन नहीं हो रहा तो मैं करते ही रहूंगा, घंटे भर लगे, 2 घंटे लगे, ऐसा थोड़ी होता है यार। अरे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं और टाइम लिमिटेड है, 2 साल की प्रिपरेशन है। अब तो 2 साल भी नहीं है, अब हमारे पास 1 साल 1-2 महीने ही बचे होंगे प्रिपरेशन के। तो कई बार ये गलतियाँ अब नहीं करनी हैं। अब मान लो कई बार ऐसा होता है कि सर कोई चैप्टर मेरे को थोड़ा कम समझ में आ रहा है, तो ठीक है हम पढ़ते चले जाएं, और हर मॉड्यूल्स में, किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल हो उसमें 11th मतलब उसमें जेई मेन ओरिएंटेड एक्सरसाइज भी होती हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, जेई एडवांस लेवल की भी होती हैं। तो अभी के लिए अगर मान लो ऐसा है कि टाइम भी कम है आप, तो फिर जेई एडवांस की एक्सरसाइज अभी ना करके जेई मेन वाली एक्सरसाइज करते चलो, और कम से कम कुछ सिलेबस को कंट्रोल में लेके आओ। एक बार जब आपका टेम्परामेंट सेट हो जाता है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में लर्निंग के लिए एप्लीकेशन बेस्ड आपकी अप्रोच बनने लगती है, तो फिर वो एक्सरसाइज 2 भी भारी नहीं पड़ती, जेई एडवांस के PYQs भी भारी नहीं पड़ते, जेई मेन के PYQs भी भारी नहीं पड़ते। एंड अकॉर्डिंगली फिर जैसे कहते हैं ना, प्रिपरेशन हमारा पटरी पे वापस आ जाना, तो हमारी प्रिपरेशन वापस पटरी पे आ जाती है। और एक बार आप मोटिवेटेड हुए, पटरी पे आपकी प्रिपरेशन वापस आई, सिलेबस थोड़ा कंट्रोल में आया, तो वो कॉन्फिडेंस भी गेन होने लगता है। और कॉन्फिडेंस तो की है, मेन चीज़ है अच्छा ड्राइव करने के लिए। हार्मोन्स भी कॉन्फिडेंस, जैसे कॉन्फिडेंस आता है तो हार्मोन्स भी वैसे ही हमारे सीक्रेट होते हैं बॉडी के, और वो हमें और अच्छा परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो थोड़ा सा परफेक्शन को अवॉइड करें। सारे क्वेश्चन नहीं भी हो रहे हैं तो फिर भी थ्योरी पढ़ें, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें, आगे बढ़ें, अगले चैप्टर पर जाएं, शेड्यूल को फॉलो करें। यूटिलाइज नेक्स्ट 3 months टिल मार्च एंड टू कंप्लीट इंपॉर्टेंट 11th क्लास चैप्टर्स। अब जैसे मान लो मैं हेंसफोर्थ यहाँ से मान लो अगर 13 महीने पकड़ के चलूँ, 13 महीने पूरे नहीं होंगे जेई मेन फर्स्ट सेशन 2026 के लिए, तो 1 साल या 13 महीने भी पकड़ के चलूँ, तो अगले 3 महीने मतलब ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के मिड तक भी चलो मान लो, कोई बात नहीं, अगले 3 महीने यू शुड यूटिलाइज टू कंप्लीट 11th क्लास चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द स्टडी ऑफ 12th क्लास। 12वीं क्लास के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के चैप्टर्स को पढ़ने के लिए भी 11th क्लास के कुछ चैप्टर्स की कुछ नॉलेज होनी आवश्यक है। वो चैप्टर्स कौन से हैं मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ, अगली स्क्रीन पर जाएंगे तो वो चैप्टर्स भी हैं, मैं लिख के दे रहा हूँ। ये चैप्टर्स मैं आ ही जाता हूँ, ये चैप्टर्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के, जो मैंने फिजिक्स में तो मैंने ABJ सर से पूछे हैं, और केमिस्ट्री में मैंने खुद लिखे हैं, और मैथमेटिक्स में जो है वो मैंने मोहित त्यागी सर से पूछे हैं, अब पूछ करके ये लिखे हैं। हाँ, लेकिन फिजिकल इनऑर्गेनिक के हैं, मैं ऑर्गेनिक के भी लिख देता हूँ। ऑर्गेनिक में भी अगर चैप्टर अगर आप लिखेंगे तो इसके अंदर IUPAC नॉमेनक्लेचर तो ले नहीं है, वो पहला ही चैप्टर होता है, और GOC आप 1 ले सकते हैं। हालांकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेजरली 12th में है, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप 12th में भी पढ़ते हैं तो चलेगा, ठीक है। तो क्या चैप्टर्स हैं फिजिक्स में जो मुझे ABJ सर ने चैप्टर बताए हैं कि बच्चों को ये चैप्टर तो पहले पढ़ना ही चाहिए, भले ही मैंने कहा परफेक्शन अवॉइड करें, भले ही एक्सरसाइज 2 ना करो अभी इनकी, आप इनकी एक्सरसाइज 1 ही कर लो, जिस भी मॉड्यूल से आपको हो, जिस भी कोचिंग से आप पढ़ते हो। हर कोचिंग के में जनरली एक्सरसाइज 1 जेई मेन की होती है, एक्सरसाइज 2 जेई एडवांस की होती है, एक्सरसाइज 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या कुछ और वो पैटर्न रखते हैं। तो आप एक सर्टेन मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ में थ्योरी पढ़ते चलो,
और फिजिक्स में ये चैप्टर जरूर कर लें, इनका यूज 12th क्लास वाले चैप्टर्स में आएगा। काइनेमेटिक्स हुआ, एनएलएम एंड फ्रिक्शन हुआ, वर्क पावर एनर्जी हुआ, सर्कुलर मोशन हुआ एंड वेव्स हुआ। केमिस्ट्री के अंदर मोल कॉन्सेप्ट के बगैर तो बात ही कैसे, मोल इज द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी खासकर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड क्वांटम नंबर्स, इनकी आवश्यकता पड़ती है आगे वाले चैप्टर्स में। जब चाहे वो इनऑर्गेनिक पढ़ो या कुछ भी पढ़ो, ऑर्गेनिक पढ़ो आप 12th क्लास में। पीरियोडिक टेबल के बगैर बात ही नहीं बनेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ तहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले टर्म्स आते रहते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म्स भी पता होने चाहिए हमें। साथ ही साथ एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये सब टर्म्स हमें पीरियोडिक टेबल में चाहिए होते हैं, तो ये पढ़ के चलना है। केमिकल बॉन्डिंग तो एक बैकबोन है पूरी केमिस्ट्री की, यूँ मान लो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों की। तो केमिकल बॉन्डिंग भी जरूर पढ़ें, और पढ़ सकते हैं तो IUPAC GOC 1 भी पढ़ लें, थोड़ा लोड कम हो जाएगा। ऑर्गेनिक नहीं भी पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक 12th में पढ़ने से बात बन जाएगी। ऐसे मैथमेटिक्स में मोहित सर ने बताया है कि बेसिक मैथमेटिक्स में लॉग, इनइक्वालिटी, वो जो बेसिक मैथमेटिक्स होता है वो सब जरूर पढ़ लें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लें, प्रोग्रेशन इन सीरीज पढ़ लें एंड ट्रिगो पढ़ लें, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लें। ये पढ़ेंगे फिर 12th का कोई सा भी चैप्टर आप ले सकते हैं। अच्छा, बात आती है कि सर ये पढ़ें कहाँ से। अब वैसे तो आप किसी ना किसी कोचिंग में एनरोल्ड होंगे, इंस्टीट्यूशन में एनरोल्ड होंगे, हो सकता है वो कंपटीशन के, जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं तो उनको सारा एक्सेस मिला हुआ होता है, अवेलेबल होता है। ऑफलाइन कोचिंग में होते हैं तो कई बार वहाँ पे कोई ऑनलाइन का सपोर्ट कई बार मिलता है, तो कई बार नहीं मिलता है। तो आपके पास अगर आपके अपने नोट्स बने हुए हों या लेक्चर्स के PDF हों या कुछ और हो, तो आप उनसे पढ़ सकते हो। वरना आई टेल यू अनदर वे, आप ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकते हो, हम कंपटीशन में हेल्प करते हैं बच्चों को, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी पढ़ाई कर सकते हो आप हमारे YouTube चैनल मोहित त्यागी, ज़्यादातर बच्चे जानते हैं हमारा YouTube चैनल है मोहित त्यागी के नाम से। उस पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, JEE मेन प्लस एडवांस का कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल है। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें चैप्टर के नाम लिखे हुए हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, बच्चे वहाँ से पढ़ सकते हैं। बट यूट्यूब से पढ़ने में कई बार ऐसा होता है कि वो सर बीच बीच में वो ऐड वैड भी आ जाते हैं, और नीचे सजेशंस भी होते हैं, नीचे वीडियो गेम का भी आ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन योर सर्चिंग हिस्ट्री। तो पता चला मैं लेक्चर देखते देखते एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैं बोहर मॉडल पढ़ते पढ़ते अचानक से मैं वीडियो गेम पे कूद जाता हूँ। सर इसका क्या करूँ? तो ठीक है, आप यूट्यूब चैनल को अवॉइड करना चाहते हैं, डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ना चाहते हैं, तो व्हाट डू यू डू, आप हमारा जो एक नया ऐप है कंपटीशन ऐप, सर्च करेंगे आप गूगल प्ले स्टोर पे तो वहाँ मिल जाएगा। कंपटीशन ऐप पे पारस बैच नाम का है, पारस नाम का एक बैच है। पारस बैच में हमने वही यूट्यूब के सारे लेक्चर्स बिल्कुल सिलसिलेवार, चैप्टर वाइज, स्ट्रक्चर्ड तरीके से डाले हुए हैं। बच्चे वहाँ जा कर के भी इन चैप्टर्स को या किसी भी चैप्टर्स को वहाँ जा कर के पढ़ सकते हैं। कोई एडवर्टीजमेंट नहीं आएगा, वो एड से बच गए, डिस्ट्रैक्शन से बच गए कि यूट्यूब से सजेशन आ गया, अचानक से कोई गाना आ गया, गाना सुन लिया, कोई मूवी आ गई तो मूवी देखनी शुरू कर दी, कुछ आ गया। तो यूट्यूब तो मतलब भरमार है, कुछ भी डिस्ट्रैक्शन आपको अपने टारगेट से हटाने के लिए ये यूट्यूब जैसी चीज़ ना, ये काफ़ी है। तो इसलिए थोड़ा कम ही जाना चाहिए, और इसलिए आई एम टेलिंग यू गो टू द कॉम्पिटिशन ऐप, वहाँ लॉग इन करें और पारस बैच में जाकर के अपनी पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल है। अच्छा, साथ में आप जब पारस बैच से अगर पढ़ेंगे तो आपके पास जिस भी कोचिंग के हैं आपके पास कुछ मॉड्यूल्स होंगे, DPP का मॉड्यूल, शीट्स के मॉड्यूल, तो उनको आप उनकी सॉल्व करें, कम से कम एक्सरसाइज 1 जरूर सॉल्व करें। और यदि कोई बच्चा ऐसा है कि जिसने तैयारी ही नहीं की है, अभी करना चाहता है, तो वो कहीं से भी वो डिस्टेंस लर्निंग मटेरियल जो होता है, प्रिंटेड मटेरियल, वो कहीं से मैनेज कर ले, वो कंपटीशन से भी ले सकते हैं बच्चे DLP के रूप में। अच्छा ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ जिससे आप अपनी प्रिपरेशन जो है वापस से पटरी पर ला सकते हैं, और 2026 के JEE मेन के एंड JEE एडवांस के टारगेट को आप सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं। उसके लिए स्टार्ट आपको अभी करना पड़ेगा, ये 2-3 महीने भी वेस्ट नहीं करने हैं। अच्छा, 12th में तो थोड़ा सा प्रेशर और भी बढ़ जाता है कि भाई बोर्ड भी तो आएगा अगले साल, 2025 तो शुरू हो ही गया है, तो 2025 के एंड तक आते आते कई बार ऐसा होगा कि यार वो जो CBSE बोर्ड है या कोई राजस्थान बोर्ड का है, आंध्रा बोर्ड का है या UP बोर्ड का है, या जिस भी बोर्ड से आप पढ़ रहे हो, उस बोर्ड के एग्जाम्स होंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे, उसका भी थोड़ा टाइम आपको जाता है। तो ये अगले 3-4 महीने जितना भी मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो, 11th को फिनिश करने में 11th को फिनिश कर लो, फिर 12th में भी अपना एक प्रेशर, एक लोड आएगा। प्रेशर तो रहेगा, JEE की प्रिपरेशन में तो थोड़ा बहुत प्रेशर तो रहेगा, और ये प्रेशर झेलने की ताकत आप में आ जाती है यदि आप थोड़ा सा डिटरमिन्ड हैं और पढ़ाई करते चल रहे हैं साथ के साथ में। मन में अगर एक टारगेट है ना
कि मुझे बनना है, मुझे IITian बनना है, मुझे टॉप कॉलेज जाना है, करियर बनाना है, तो कौन रोक सकता है? ऐसा तो है नहीं कि 2 4 10 20 सीट ही हों। IITs में भी 10 ही हज़ार बच्चे जाते हैं, 15,000 बच्चों के आसपास सीटें होती हैं। NITs में भी 30-40 हज़ार बच्चे जाते हैं। इसके अलावा IIITs भी हैं, मतलब NITs, IIITs और सेंट्रल फंडेड यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके अंदर भी मतलब 30 से 40 हज़ार बच्चा आराम से जाता है। टोटल 50,000 के आसपास ठीक ठाक सीटें होती हैं प्राइवेट टोटल कॉलेजेस मिला के, गवर्नमेंट कॉलेज मिला के, IITs, NITs, IIITs मिला करके। तो भैया आप तैयारी तो करो, वो तो तैयार बैठे हैं, आओ तैयारी करके थोड़ा तैयारी करके आ जाओ। तो तैयारी करनी है अगले 12-13 महीनों में। अब बात आती है कई बार कि सर वो अपने आप तो ना हो पाएगा मुझसे, तो फिर कंपटीशन ब्रॉट पेड बैचेस फॉर यू। कंपटीशन में प्रखर इंटीग्रेटेड अभी एक सेकंड बैच स्टार्ट हुआ है, और ये बैच जो स्टार्ट हुआ है दिस स्टार्टेड ऑन 2 जनवरी, अभी लास्ट वीक मान लो, बस 10 दिन पहले। तो ये बैच एक स्टार्ट हुआ है, आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं और इस बैच के थ्रू स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको मटेरियल भी भेजा जाएगा, फिजिकल मटेरियल आपके घर के एड्रेस पे डिलीवर होगा, DPP का मॉड्यूल, शीट का मॉड्यूल, साथ ही साथ डेली डाउट सपोर्ट मिलेगा आपको, टेलीग्राम के थ्रू डाउट बताएंगे। इसके अलावा लाइव डाउट भी रोज काउंटर होंगे। इसके अलावा आपको डाउट पूछने के बहुत सारे मेथड्स भी मिलेंगे और तरह के सपोर्ट आपको जो भी हैं वो मिल जाएंगे। एग्जाम सपोर्ट, जनरल सपोर्ट, कोई भी होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें ये 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं जिनका 11th थोड़ा सा वेस्ट हो गया है, उनके लिए है प्रखर इंटीग्रेटेड। कोई ड्रॉपर वाला बच्चा है, वो चाहे तो वो भी पूरा पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है। तो इस तरीके से ये उनके लिए है। अच्छा, कब तक रहेगा, एंड डेट कब होगी? सिलेबस तो हम फिनिश कर देंगे 2025 के एंड तक, क्योंकि 2026 में तो JEE लिखना है आपको, और एडवांस तक का सिलेबस पूरा फिनिश कर देंगे। एक्सेस कब तक रहेगा? JEE 2026 का जो एडवांस्ड है वो जनरली यूँ मान लो मई जून तक रहता है एक्सेस, तो वो दे देंगे आपको वहाँ तक। कोर्स फी 45,000 रुपीज़ है। कोर्स कवर्ड एंटायर JEE मेन प्लस एडवांस सिलेबस 11th एंड 12th। क्लास की फ्रीक्वेंसी 5 से 6, शुरू में 5 क्लासेस रखते हैं, थोड़ा बच्चा कंडीशन हो जाए, उसके बाद 1 आध महीने बाद ही हम 6 क्लासेस की फ्रीक्वेंसी रख देते हैं पर वीक, पर सब्जेक्ट। और इनके बारे में अगर डिटेल्स आपको लेनी हो तो यू कैन कॉल आवर नंबर 8888000021 या फिर 7410900901। तो बच्चों, ये कुछ डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं। और भी आपको बैच के बारे में डिटेल्स लेनी हो, हमारे पारस बैच के बारे में और जानना हो, या YouTube के बारे में कुछ और जानना हो, या और भी किसी तरीके का आपको सपोर्ट चाहिए, मुझसे बात करनी हो, मोहित सर से बात करनी हो, तो यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स। आप कहोगे कि सर मैं भले ही कंपटीशन में एनरोल नहीं हूँ बट मैं चाहता हूँ कि मैं मोहित सर से बात कर लूँ या आलोक सर से बात कर लूँ, तो यू पुट योर रिक्वेस्ट ओवर देयर ऑन दीज नंबर्स। वो एक सुटेबल टाइम पर कॉल बैक करवा देंगे, आपकी बात करवा देंगे, और आपकी पढ़ाई आप चलती रहे। समय थोड़ा कम बचा है क्योंकि कुछ समय वेस्ट हो चुका है, रीजंस आपको पता है क्यों हुआ होगा। अब वो चीज़ वापस पटरी पर आ जाए, उसके लिए टेक एक्शन नाउ। थैंक यू।